और बना दो मुझे। जय श्री श्याम प्रेमियों, आप सबको हृदय से प्रणाम। प्रेमियों, 365 धाम में आयोजित फाग महोत्सव में पधारे पूरे भारतवर्ष के समस्त श्याम प्रेमियों को, इलाका वासियों को मेरा हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। इस रंगीले उत्सव में पूरे भारतवर्ष की अनेक जगहों से श्याम भक्तों ने अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति और बाबा के साथ में अपना प्रेम बढ़ाने के लिए बड़ी दूर दूर से 365 धाम में पधारे और इस भूमंडल के लोक देव, दिक्पाल, क्षेत्रपाल, सभी देवीय शक्तियों ने, पूरी प्रकृति ने, पूरी कायनात ने पूर्ण रूप से इस वसंत रंगोत्सव में बाबा के स्वागत में हर ओर से बाबा के प्रेमियों के लिए पूरे देवी देवों ने पूर्ण हृदय से प्रयास किया, पूर्ण आशीर्वाद दिया सबको। और इस दौरान प्रकृति ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। बड़ी विचित्र बात है प्रेमियों, जब हम रंग खेलते हैं ना, तो रंग खेलने के बाद ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं। ठाकुर जी के साथ में बाबा श्याम के साथ जब हम पूरे भाग खेल लेते हैं, पूरे 11 दिवसीय 9 दिवसीय जो हम आयोजन करते हैं, इस दौरान भाग खेलने के बाद में बाबा का अभिषेक करते हैं। अभिषेक जैसे पूर्ण होता है, सब प्रेमी जन अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी देवीय प्रकृति एक ऐसी घटना होती है कि इस वासंतिक जो रंग है इस भूमंडल पे लगा हुआ, उसको धोने के लिए इंद्र आदि देवों ने भी बड़ी कृपा की 365 धाम इलाके पर, और रात को बरसात हुई। इस दौरान 9 दिन तक लगातार बाबा का कीर्तन हुआ। ये बड़ी बात है। इसमें विराट आयोजन एकादशी का हुआ, लेकिन कीर्तन बाबा का नित्य हुआ। और इस नित्य कीर्तन की पूर्ण आहुति भी ठाकुर जी ने बंसी के स्वर लहरी से पूर्ण की। और जैसे ही कीर्तन पूरा हुआ, कीर्तन पूरा होते ही बंसी की तान सुन करके हमारे प्राकृतिक अधिष्ठात्री देवों ने बरसात कर मानो आशीर्वाद दिया हमारे पूरे इलाके वासियों को और समस्त श्याम प्रेमियों को। मैं ग्राम पंचायत के सरपंच, प्रशासनिक अधिकारी, डीएम साहब से लेकर के और जितने भी आला अधिकारी हैं, उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। 365 धाम की इस व्यवस्था को बनाने के लिए उन्होंने खूब सहयोग किया और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए आश्वस्त भी रखा मुझे। हर प्रकार से उन्होंने सहयोग किया। बार बार मुझे मॉनिटरिंग हुई। यहाँ के एसपी से लेकर के डीएसपी साहब ने कई बार मुझे संपर्क करके किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताइए। तो ये एक बहुत बड़ी कृपा मानी। इसके अलावा ग्राम के समस्त ग्रामवासियों ने खूब सहयोग किया। जगह जगह बाबा के लिए, भक्तों के लिए, बाबा के जितने भक्त हैं उन सब के लिए अपनी ओर से जितनी सेवा हो पाई सेवा के लिए पूर्ण सहयोग दिया। दूर दराज से आए हुए भक्तों को लंगर के प्रसाद में लोगों ने बहुत भाव से लंगर का प्रसाद ग्रहण किया और लंगर में सहयोग भी किया कि
बाबा के भक्त कोई भूखा नहीं जाए, बाबा के कोई प्रसाद लिए बगैर नहीं जाए, इस भाव को ध्यान में रखा। मंदिर में व्यवस्था को, इतनी बड़ी भीड़ को और इतनी ज्यादा जनमानस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए कार्यकर्ताओं ने दिन रात बेसक प्रयास किया। मैं इन सब कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने पूर्ण रूप से दिन रात एक करके मंदिर को सजाने से लेकर के भक्तों की सेवा में लेकर के पूर्ण दिन रात एक करके सेवा दी। इस दौरान अनूपगढ़, गढ़साना, छतरगढ़, रोजड़ी, रावला, खाजूवाला, खानूवाली, इस इलाके के लोगों ने बड़ा विशेष तौर से स्नेह दिखाया, बड़ा प्रेम दिखाया। कोई निशान यात्राएं लेकर के पद यात्रा निकाल रहे थे, कहीं लंगर का प्रसाद हो रहा था, कहीं बाबा के लिए चाय पानी नाश्ते की भक्तों के लिए व्यवस्था थी। तो उन सब में खूब सहयोग दिया। और मैंने ये भी देखा कि युवा पीढ़ी जो थी वो भी अध्यात्म जगत के इस रंगोत्सव में भाग लेकर के अपने आप को ठाकुर जी से सच्चे प्रेम की ओर अग्रसर होने के लिए प्रशिक्षित और प्रेरित करने की कोशिश की। मुझे खुशी हुई कि युवा पीढ़ी कहीं किसी अन्य मार्ग में न जाते हुए भक्ति रूपी इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए अपने मन के भावों को प्रकट किया। बहुत तमाम पुराने श्याम भगत जन हैं, उनका भी खूब आशीर्वाद रहा, उनका खूब स्नेह रहा। मैं पुनः बार बार इस